नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम एक इतिहास की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम प्रतिदिन 25 प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 76वां प्रश्न है, उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तब विजयनगर पर कौन शासन कर रहा था? तो वो कर रहे थे कृष्णदेव राय। कौन कर रहे थे? कृष्णदेव राय। 76 में क्या है? कृष्णदेव राय। ठीक है। अब इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की क्या है? आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, उसमें कृष्णदेव राय का विवरण मिलता है। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो भू राजस्व से। किससे? भू राजस्व से। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? भू राजस्व से। और दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की वसूली के लिए दीवान ए मुस्तखराज का विभाग बनाया था या विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दासों की देखरेख के लिए अलग विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, FST, जिसने दासों की देखरेख के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक पृथक विभाग की स्थापना की। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? तो दासों से संबंधित है। किससे? दासों से। ऐसे ही एक और था, दीवान ए अमीर ए कोही। अमीर ए कोही कौन सा है? अमीर ए कोही किसने स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग है। अमीर ए कोही क्या है? कृषि विभाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य प्रशासन में आय व्यय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो मौर्य शासन में कौन था? समाहर्ता। कौन था? समाहर्ता। समाहर्ता एक अधिकारी था जो मौर्य प्रशासन में आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। अगला प्रश्न है, ठगी के खिलाफ लड़ने वाला स्लीमैन किस गवर्नर जनरल का समसामयिक था? जो ठगी के खिलाफ लड़ा था कौन था? कर्नल स्लीमैन पूछा जाता है। तो वो विलियम बेंटिंक का समकालीन था। विलियम बेंटिंक का समकालीन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमांत का निर्धारण करता है? तो मांडा। कौन करता है? मांडा। 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 रहे। ठीक है। इसमें उत्तरी सीमा का कौन निर्धारण करता है? तो मांडा करता है। कुषाणों ने धातु के सिक्के जारी किए थे। तो किस किस धातु के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे? तो सोने के, चांदी के और तांबे के। किन किन धातुओं के? सोना, चांदी और तांबा। अभिधम्म ग्रंथ कथावस्तु की रचना की थी। अभिधम्म ग्रंथ कथावस्तु की रचना की थी किसने? मोगलीपुत्र तिस्स ने। किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने। और व्याख्या में देखेंगे, कथावस्तु ग्रंथ अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। कथावस्तु ग्रंथ किसके अंतर्गत आता है? अभिधम्म पिटक के। किसे दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? मतलब कौन सा दिल्ली सुल्तान का ऐसा शासक था जिसने घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? तो यशो वर्मन का अन्य नाम क्या था? लक्ष्मण वर्मन। क्या था? लक्ष्मण वर्मन। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कहाँ के? मद्र के थे। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, मद्र के। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित है? तो कदम्बों की राजधानी क्या थी? बनवासी, जो कहाँ पर है? गोवा में है। कदम्बों की राजधानी क्या थी? बनवासी, जो कहाँ पर है? गोवा में। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीरदारी संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो वो थे सतीश चंद्रा। कौन थे वो? सतीश चंद्रा। शेरशाह के शासनकाल में कुख्यात काजी फजीयत अथवा काजी फजीलत कौन था? बंगाल का गवर्नर था। कौन था? बंगाल का गवर्नर था। किसके समय था? शेरशाह के शासनकाल के समय। ये प्रश्न में मिलान करने के लिए पूछा था। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और किसने बनवाया था? अकबर ने। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में। मोती मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। मोती मस्जिद आगरा किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। ऐसे याद रखेंगे, जो मोती मस्जिद आगरा वाली है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी, क्योंकि शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनवाया है। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है। और मोती मस्जिद दिल्ली वाली किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित किया गया था? कूका आंदोलन कहाँ चला था? पंजाब में। कूकी त्रिपुरा में और कूका पंजाब में।
पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? भगत जवाहर मल के में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। कौन थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब। और दूसरे अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। 1887 ईस्वी के मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछता है प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू। किस वर्ष अंग्रेजों ने भारतीय सिक्कों पर इंग्लैंड के राजा की छवि अंकित करना आरंभ किया? किस वर्ष? तो 1835 से। कब से? 1835 से अंग्रेजों ने भारतीय सिक्कों पर इंग्लैंड के राजा की छवि अंकित करना प्रारंभ किया। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। और कैसा है ये? बंदरगाह क्या है? हड़प्पा सभ्यता का लोथल। मानक हड़प्पी ईंटों की ऊंचाई, चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या था? तो ऊंचाई 1, चौड़ाई 2 और लंबाई 4। तो 1:2:4 का अनुपात था मानक हड़प्पी ईंटों का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर नगर कच्ची ईंटों के बने थे। तो कालीबंगा और रंगपुर कैसी ईंटों के बने थे? कच्ची ईंटों के। सभी प्रकार की ईंटों की एक विशेषता थी, सभी प्रकार की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनी थी। कैसे अनुपात में बनी थी? निश्चित अनुपात में। अधिकांशतः ईंटें आयताकार थे, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की दूनी तथा ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी थी। ठीक है। तो ये हड़प्पा का हो गया। हड़प्पा में कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे है, ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला था, उसे आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में ये प्रश्न ये वाला कंप्लीट हो गया है। कल हम अगले नेक्स्ट 25 प्रश्न देखेंगे, और ये सीरीज हिस्ट्री की ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप बने रहिए अध्यापक मंत्रा के साथ। थैंक यू सो मच।